दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी के ऊपर पेनल्टी लगी है, एनएससी की तरफ से ये पेनल्टी लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या आईआरएफसी आने वाले समय यहाँ से और गिरावट की संभावना की तरफ जा रहा है या फिर कुछ तेजी की संभावना बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कस करें तो यहाँ पे फिर से कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, प्राइस बहुत नीचे है। क्या यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। साथ में हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड ने बहुत शानदार खरीदारी की है अक्टूबर मंथ में। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नीचे है। क्या आईआरसीटीसी आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। साथ में हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान किया, रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 142 पर क्लोजिंग थी। 0.44% की तेजी देखने को मिले, लगभग आधा % के आसपास की तेजी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे एक्सचेंज को जो जानकारी दी आईआरएफसी ने, तो आईआरएफसी के ऊपर बीएससी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी एनएससी लिमिटेड की तरफ से फाइन लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई है। तो ये नेचर ऑफ पेनल्टी अगर देखें तो यह एक ऑर्डर पास किया गया है और ये जो फाइन लगाया गया ये 5,42,800 रुपीज़ का है, जो बीएससी की तरफ से लगाया गया। और उतना ही फाइन देख सकते हो कि एनएससी ने भी लगाया 5,42,800 विथ जीएसटी। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये पुराना है। देखो कि 11 जुलाई 2023 में जो कंपनी की तरफ से कुछ वायलेशन हुआ था, जिसको लेकर 21 नवंबर 2024 को दोनों ही एक्सचेंज ने इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई है। तो 30/9/2024 को जो क्वार्टर एंड हुआ उसके दौरान कंपनी की तरफ से जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया गया है और जो बोर्ड के मेंबर्स वगैरह जो होने चाहिए, जिस तरह से कुछ और एक सदस्यों की संख्या वगैरह जो भी है सारा मामला, उसको फॉलो नहीं किया गया। इसी को लेकर ये पेनल्टी लगाई गई है दोनों ही एक्सचेंज की तरफ से। अब कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है इसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे, हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आईआरएफसी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है। आईआरएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको चलाया जाता है, यानी जो इसके प्रमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ऐसे में आईआरएफसी का जो बोर्ड है वो इसमें किसी प्रकार के कोई फैसले नहीं लेते। अगर कोई अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की करनी है तो वो बोर्ड नहीं करते, बल्कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जाती है। और इसके लिए जो रूल्स बने हुए हैं सेबी के, उन रूल्स को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है, ये पेनल्टी भले लगाई गई हो दोनों एक्सचेंज की तरफ से, लेकिन आईआरएफसी का कहना है कि हमारा जो बोर्ड है, हम उसमें अगर बोर्ड के अंदर सदस्य कम है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंपनी है और इसीलिए इसके ये सारे जो कायदे कानून उसके दायरे में ये हमारी कंपनी नहीं आती है। तो ऐसे में फ़ाइन कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। दूसरी यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ है कि एफ&ओ में शामिल होगा। बीएससी ने भी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले एनएससी की लिस्ट आई थी, अब बीएससी भी 43 शेयर है उनको एफ&ओ में शामिल करने जा रहे हैं। तो 13 दिसंबर 2024 से ये इस लिस्ट का हिस्सा होंगे, ज्वाइन होंगे इस लिस्ट में। तो देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है इसमें काफ़ी बड़े नाम है। उसमें आप देख सकते हो कि जो मुख्य नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस, पेटीएम, जोमेटो, उसमें आईआरएफसी शामिल है। अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके अलावा अदानी टोटल गैस डिलीवरी और नायका, इन सब कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये देखो कि 21 नवंबर को ही इसकी जानकारी दी गई है। एफ&ओ रूल्स में बदलाव हुआ है जिसके तहत बीएससी ने ये बड़ा फैसला किया है। 13 दिसंबर से इस लिस्ट में वो शामिल होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे ट्रेड के लिए। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आईआरएफसी के लिए। एनएससी और बीएससी दोनों ने ही इसको एफ&ओ में शामिल कर लिया है। अब हम चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 422 पर क्लोजिंग थी। 0.095% की तेजी थी, या यूँ कह सकते कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी। तो बाजार बंद होने के बाद अच्छी खबर निकल कर आई है और आप ये देख सकते हो कंपनी को 837 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। तो कंपनी को ईस्टर्न रेलवे से 837 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है।
स्टॉक फाइलिंग में कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। तो काफ़ी बेहतर एक ऑर्डर है, लगातार ऑर्डर मिल ही रहे। कंपनी को 36 महीने में इस ऑर्डर को कंप्लीट करके देना। काली पहाड़ी से प्रधान खूंटा में मल्टी ट्रैकिंग रेलवे बिजी लाइन में कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और ये हर 2 दिन में कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। शेयर की प्राइस बहुत नीचे है। आप देख सकते हो स्टॉक एक समय 647 तक पहुंच गया था, वो गिरते हुए अब 400 के आसपास आ गया है। ऐसे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल है। बाजार में तेज़ी का दौर शुरू होगा तो ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर कुछ बोल रहे हैं और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि लंबी गिरावट के बाद संकेत मिल रहे हैं कि आरबीएनएल के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि आरबीएनएल के स्टॉक को उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए निरंतर रेजिस्टेंस के दौर से गुजरना होगा। इस बार ईयर बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट कमजोर रहा है। रेवेन्यू 4.85 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 1.21% की ईयर बेसिस पे गिरावट हुई। नेट इनकम 286 करोड़ की बताई है, जहाँ पे 27.24% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और डायलेटेड यूपीएस 1.38 रहा, जहाँ पे 26.98% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.91% रहा, जहाँ पे 26.31% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि रिजल्ट ईयर बेसिस पे कमजोर रहा, उसका भी असर देखने को मिला है। लेकिन फ्यूचर प्लान इसके अच्छे हैं। कंपनी का आने वाले समय के जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़े पाइपलाइन में, और ऐसे में कंपनी बेहतर कर सकती है। अब चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। 807 पर क्लोजिंग थी। 1.76% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर के जो आंकड़े निकल कर आए वो उत्साहवर्धक है। शेयर की प्राइस नीचे है, उसका फायदा उठा के म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो करीब 77 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मार ली है। 22 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट करके भी निकले, लेकिन जो संख्या है वो खरीदारों की बहुत ज़्यादा है। 22 के मुकाबले 77 जिन्होंने शेयर खरीदे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, खरीदारी के बारे में सोचे। इस बार रिजल्ट भी बेहतर रहा है। रेवेन्यू 1.06 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 6.9% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 307.87 करोड़ की रही है, जहाँ पे 4.48% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 3.85 रहा है, जहाँ पे 4.62% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रह गई। 28.93% का बताया, जहाँ पे 2.3% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है और हर साल कंपनी के रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रहे हैं। कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस हो, उनकी कंपटीशन में कोई नहीं है। ये अकेले उस पूरा मार्केट शेयर है। ऑनलाइन टिकट बुक आप करते होंगे अलग अलग वेबसाइट से, लेकिन वो जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली फ़ायदा जो है सीधा आईआरसीटीसी को जाता है, क्योंकि उन वेबसाइट के माध्यम से जो से टिकट बिकते हैं वो सारे आईआरसीटीसी प्रोवाइड करती है। इसका सारा बिजनेस आईआरसीटीसी के पास ही है। और रेलवे कैटरिंग जितनी भी ट्रेनें चली उसमें बिजनेस आईआरसीटीसी का ही है। इसके अलावा रेलवे नीर जो पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है वो भी कंपनी करती है, और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल टूर भी ऑर्गेनाइज करती है। इसीलिए कंपनी का बिजनेस बेहतर है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे विप्रो लिमिटेड की तरफ। तो 571 पर क्लोजिंग थी। 2.56% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक बेहतर कर रहा है क्योंकि अब कंपनी बोनस देने जा रही है। 14वीं बार है जब कंपनी बोनस दे रही है। बोनस के इतिहास में ये सबसे शानदार कंपनी है जो लगातार बोनस दे रही है। तो विप्रो लिमिटेड एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। 3 दिसंबर 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 3 दिसंबर 2024 के पहले पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इसका बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। और कंपनी की तरफ से 21 नवंबर को ही इस रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया गया है। काफ़ी समय से लोगों का इंतजार था। इससे पहले 13 बार ऑलरेडी बोनस कंपनी ने दिया है। सबसे पहले 1971, उसके बाद 1981 में, फिर 1985, फिर 1987 और फिर 1989, यानी लगातार एक साल के बाद एक साल छोड़ के दिया। उसके बाद 1992, तो फिर 1995 और फिर 1997, 2004 और फिर 2005। उसके बाद थोड़ा गैप रहा, फिर 2010 में दिया, उसके बाद 2017 और उसके बाद अंतिम बार 2019 के बाद आ गया कोविड काल। अब कंपनी ने फिर से बोनस देना शुरू किया है। तो बहुत ही शानदार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। ऐसे में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।